लेकिन देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बिन बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता हो। देश का एक भी प्रधानमंत्री बताता है। बीजेपी वालों का काम है दहशतगर्दी, अफवाह और झूठे तंत्र का प्रयोग करना। अभी इनकी एक प्रवक्ता कह रही थी कि 99 साल के लीज पर हिंदुस्तान को दिया है अंग्रेजों ने। 99 साल की इन्हीं की है ना। अब पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदावार है। चीरहरण करने की वाली तरक्की पे ले गए हैं, बलात्कार को बढ़ावा देने वाली तरक्की पे ले गए हैं, बलात्कारियों का सहयोग करने वाली तरक्की पे ले गए हैं, तेल मालिश करने वालों का सहयोग करने की तरक्की पे ले गए हैं। यही विकास हुआ है। इस साथ दूरबीन लेकर गुंडे को खोज रहे हैं यूपी में, मगर मिल नहीं रहे गुंडे। उनके बगलिए में अजय मिश्र टैनी बैठा था, वो गुंडा नहीं दिखाई दे रहा था, वो तस्कर इनको दिखाई नहीं दे रहा था। कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप उलूल जुलूल कामों को करना छोड़ दें, देश हित का काम करें और ये महंगाई को कंट्रोल करें, देश की जनता का तेल मत निकालें। पहले प्रधानमंत्री देश के नहीं हैं। मेरी भी उम्र जो है 16 साल का, मैं लवंडा नहीं हूँ। मैंने तमाम प्रधानमंत्री देखे हैं, कम से कम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के, समझ रहे हैं, और इनको तक देख रहा हूँ। लेकिन देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बिन बताए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता हो। देश का एक भी प्रधानमंत्री बताते हैं। दोस्ताना है तो नहीं जाएगा क्या? आप बता दीजिए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए। हमारे देश के माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कभी गए 10 सालों में पाकिस्तान? जो हमारे देश में जो कील ठोक रहा, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा, आप उसकी तरफदारी करोगे? बीजेपी वालों का काम है दहशतगर्दी, अफवाह और झूठे तंत्र का प्रयोग करना। अभी इनकी एक प्रवक्ता कह रही थी कि 99 साल के लीज पर हिंदुस्तान को दिया है अंग्रेजों ने। आज़ादी मिली थी 99 साल की इन्हीं की है ना। अब पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पैदावार है। जिसके पास बौद्धिक ज्ञान की कमी है, जो सरस्वती विहीन है, वो कुछ भी कह सकता है। कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू हैं। अरे इन लोग के पप्पा हो गए हैं, संघ परिवार के और बीजेपी के। बयान देते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो देश पर बोझ है। तो अमित शाह के लड़के जैसा देश के प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी, इनको भी अनपढ़ों की श्रेणी में रख लीजिए। ये भी देश पे बोझ है। ये देश पे बोझ? हाँ, संघ परिवार पूरा देश पे बोझ है। इनके चाहने वाले तो कहते हैं कि आज मोदी और सीएम योगी, इन्हीं लोगों ने देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं। कौन सा चीरहरण करने की वाली तरक्की पे ले गए हैं, बलात्कार को बढ़ावा देने वाली तरक्की पे ले गए हैं, बलात्कारियों का सहयोग करने वाली तरक्की पे ले गए हैं, तेल मालिश करने वालों का सहयोग करने की तरक्की पे ले गए हैं। यही विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि अमित शाह दूरबीन लेकर गुंडे को खोज रहे हैं यूपी में, मगर मिल नहीं रहे गुंडे। उनके बगलिए में अजय मिश्र टैनी बैठा था, वो गुंडा नहीं दिखाई दे रहा था, वो तस्कर इनको दिखाई नहीं दे रहा था। अपराध साबित नहीं है ना अभी। योगी जी कह रहे हैं अपराध कहाँ साबित हुआ है कि माना जाए अपराधी उसको? अच्छा, अपराध कब साबित होगा? जो इतने लोगों को जीभ से कुचल दिया है, तो वो कब तक साबित होगा? आप बता दीजिए। जांच का विषय है। जांच का विषय है ना। पेगासस वाले पे जांच निगरानी कमेटी की गठन हो गया, नानुकुर करते रहे। जांच पुलवामा सैनिकों के, सीआरपीएफ जवानों के हत्या का हो गया, पूरी हो गई। पठानकोट एयरबेस पे हमला होता है और आईएसआई को सौंपा जाता है जांच। यही है हमारे देश के प्रधान चतुर्वेदी। जनता तो प्रधानमंत्री के साथ है ना, 56 इंच के सीने के साथ है ना जनता। आप जैसे जनता साथ होगी भाई साहब। हाँ। इस देश की
100% जनता इनके साथ नहीं है। तो सरकार में पूर्ण बहुमत कैसे फिर भाई नहीं आ साहब कमला हैरिस ने जो इनको उपदेश दिया था, गया? अरे विदेशियों को छोड़िए, अपने देश मैं के अब साथ है ना। अरे वो अप्रवासी हाँ, भारतीय हैं, हाँ। उनके नाना IAS अफसर हुआ करते थे। ये आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। हाँ। आपकी जर्मनी की चांसलर ने जिस तरह से चेहरा दिखाया है वो आपको ज्ञान नहीं होगा। क्या क्या नहीं? अंग्रेजी आती है आपको? अरे अंग्रेजी आती है, अपने देश को लोग साथ है ना। प्रधानमंत्री को वोटर तो यहीं पर है ना, वोट तो यहीं से मिल रहा है। पूरे विश्व समुदाय की निगाहों में राहुल गांधी से इटली चले जाए क्या? वो बताइए ना जरा, इटली के लोग वोट करेंगे क्या? इटली के लोग वोट करेंगे? मतलब दौरा करते रहते हैं ना राहुल गांधी इटली। भाई उनका ननिहाल हो जाएंगे नहीं, वो आपके घर जाए ननिहाल मनाने। तो प्रधानमंत्री के का लानी तो। प्रोटोकॉल है, जाना है। तो देश के लोग प्रधानमंत्री के साथ है ना। देश के लोग नहीं प्रधानमंत्री के साथ है। बेईमानी से चुनाव जीता गया था 2019 का। कोई ऐसा काम नहीं था जो इस तरह से था। पेगासस में 350 लोगों का जो है जासूसी कराई गई थी। इसकी क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए मोदी जी ने। कोई एहसान किए हैं आज तो? हाँ, खुशियाँ दे दी हैं दीपावली में। बिल्कुल नहीं देंगे। कम से कम है, आपने इतने दिन 40 रुपया 50 रुपया बढ़ा करके कीमत आज 10-5 रुपया आप कम कर रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अरे कुछ तो कर रहे हैं, बढ़ ही रहा था घट गया, बढ़ ही रहा था घट गया ना कुछ। मजबूरी हुई है। कैसी मजबूरी है? अरे भाई क्या लगी फटने, खैरात लगी बटने। जो हिमाचल में जमानत जब्त, हरियाणा में जमानत जब्त, राजस्थान में जमानत जब्त, कर्नाटक में जमानत जब्त, आपके आसाम में जमानत बिहार जब्त। नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, बिहार नहीं दिख रहा है आपको बिहार में किस तरह से चुनाव जीता है नीतीश जहाँ कुमार नहीं, ने? जहाँ हार जाए वहाँ पे कोई हाँ। बेईमानी हुई है, जहाँ जीत जाए वहाँ सब कुछ सही है। नीतीश कुमार जैसा बेईमान और भ्रष्ट शासनाध्यक्ष नहीं दिखाई देगा। जनता ने वोट तो दिया ना, जिताया अरे तो। कहीं कुछ नहीं जिताया। कैसे जीते तब? 50 ठो सीट ही जबरदस्ती जीते हैं सर। बात कर रहे हैं। उपचुनाव में हार की वजह से है क्या पेट्रोल और डीजल? और क्या भाई, वो जयराम ठाकुर कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे हिमाचल वाले? उन्होंने क्या कहा कि देश में बढ़ती महंगाई का नतीजा ये हार है। समझ में आ गया मोदी जी को क्या? पूरे भाजपा को समझ में आ गया कि अब हम यहाँ तक इन भाजपा में एक सूचना जारी हुई है अंदर खाते, आप लोगों को नहीं पता है कि जनता के बीच बिना सुरक्षा के आप लोग न जाएं। तो गुंडाई करिएगा, इसीलिए तो जारी हुआ है। रोड पे गुंडाई करिएगा आप। कौन गुंडाई कर रहा भाई? आप लोग। सुरक्षा किस लिए लेगी? इसीलिए तो जनता स्वागत करने के लिए तैयार है। बोल तो और आप- किस रूप में स्वागत करेगी अब ईश्वर मालिक है। या आपकी भाषा के अनुसार स्वागत करेगी, या किस रूप में फूल माला लाद के स्वागत करेगी? फूल माला दो ही दिन चलता है, चढ़ता है। या तो अर्थी पे चढ़ता है, या तो माला के रूप में चढ़ता है, या पूजा के रूप में चढ़ता है। अब किस रूप में चढ़ेगा अब तो आप- जनता जनार्दन बताएगी। आप- बना लेना, चुनाव बाद इस पर डिस्कस कर लेना कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। अब बन गई तो आप फिर कहेंगे बेईमानी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। 350 प्लस योगी जी 350 प्लस कह रहे हैं। आत्मविश्वास कहाँ से आ रहा है योगी जी को? इतना वोटरों से तो आ रहा होगा। योगी जी की दुकानदारी साफ हो गई है, भयभीत हैं कि मेरी सरकार नहीं बनी तो मेरा क्या होगा। वहाँ किसकी सरकार बनेगी? हिंदू हितैषी सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं। ब्राह्मण है, कम से कम तो सपोर्ट करिए आप। भैया मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरा धर्म सनातन धर्म है। मैंने 50 बार आपको समझा दिया। आप हिंदू पल्ले नहीं पड़ती आप है। हिंदू नहीं है। मैं भारतीय हूँ। तो भारतीय हिंदू है ना? ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। बस समझ गए? तो हिंदू हितैषी सरकार मैं गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए सत सनातनी ब्राह्मण जय प्रकाश चतुर्वेदी ये घोषणा करता हूँ। मैं उसके साथ हूँ जो देश हित की सोचता है, जो आपसी भाईचारे को सोचता है, पे बात करता है, जो विश्व को वसुदेव कुटुंबों में पिरोने की बात करता है। प्रधानमंत्री जी का सपना यही है, योगी जी का भी यही सपना है, सब साथ सबका विकास। कहीं कुछ नहीं तो त्रिपुरा दंगा किस लिए हो रहा है?
त्रिपुरा में दंगा कौन करवा रहा है? वो कौन लोग हैं? प्रधानमंत्री करवा रहे वो हैं। कौन? सरकार इनकी है, पता इनको करना चाहिए। गृह मंत्री तो रोकथाम कर ही रहे हैं ना। कहाँ रोकथाम हुई है? हाँ। कहाँ रोकथाम हुई है? देखे नहीं ये प्रशासन कितना सख्त हो गया है। अरे कहीं कोई शख्स नहीं हुआ हाँ, भाई साहब। मणिपुर हाँ, और आसाम में इन्हीं की सरकार, अच्छा, आज दोनों स्टेट की पुलिस ऐसे लड़ रही थी हाँ, जैसे सीमा पर युद्ध हो रहा। वो सीन देखे हैं? वो नहीं दिखाई दिया है? अच्छा तो विप्लव सरकार तो अच्छा, मान भी नहीं रही कि ऐसा कुछ वहाँ हुआ है। हाँ, वो तो मान ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ हुआ, सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। अब नहीं, वो मानेंगे नहीं। आप भी गोरखपुर से, वो भी गोरखपुर से, सरकार में वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है? साहब बिल्कुल नहीं हो रही है। योगी मुख्यमंत्री नहीं हो रहे हैं। हाँ। भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है, किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। कैसे? कैसे? जनता के द्वारा हाँ, चुनी गई सरकार बनवाएगी। जनता ने जो है कांग्रेस को भरपूर समर्थन देना शुरू